कृष्णाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गोप्यमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त बिंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से और गुरु महाराज के कृपा से, आप सब भक्त जनों की कृपा से, हम सब की मनों की अभिलाषा जो हम चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई करें, श्रवण करें, हमारी अहोभाग्य है और हम अद्भुत भाग्यवान हैं। इस संसार की वो अमृत ग्रंथ को हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं, जो इस धरती की नहीं है, ब्रह्मा की 14 भुवनों की किसी भी जगह में ये ग्रंथ अमृत ग्रंथ है और सबों के लिए प्रणम्य है और समस्त ग्रंथों की सार है। और इस ग्रंथ को हम श्रवण कर पाए या पढ़ पाएंगे सिर्फ महाप्रभु की कृपा से। और श्री गुरुदेव की आदेश हमने 2 साल पहले राधा कुंड में सबों के लिए आदेश थे जो हम 1 साल के अंदर इस ग्रंथ की पढ़ाई पूरी कर ले। तो हम ये उसी समय तो नहीं कर पाए और हम सोचते रहे जी करेंगे शुरुआत करेंगे। तो विशेष करके राधा श्याम सुंदर प्रभु ने बहुत अनुनय विनय किए, जो प्रभु जी शुरुआत कर दीजिए और आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम मेरे को पढ़ा दीजिएगा 1 घंटे रोज करके। तो मैंने सोचा तो एक प्रभु जी को पढ़ाने से अच्छा है सबों की फायदा, सबों को लाभ हो, सब लाभ उठा सके। तो इसी उद्देश्य से भक्त कोई इच्छा करे वो पूरा नहीं हो ऐसा तो नहीं है, भगवान हमेशा पूरा करते हैं। तो प्रभु जी की इच्छा से तो मैं भी पढ़ लूंगा और मेरी भी वो भाग्य है इस ग्रंथ की। तो शुरुआत करते हैं चैतन्य चरितामृत की और हम आशा करते हैं लगभग 62 चैप्टर से 62 चैप्टर है, 17, 25 और 20। आदि लीला में 17 चैप्टर अध्याय है, मध्य लीला में 25 है और अंत लीला में 20 चैप्टर अध्याय है। तो लगभग 62 चैप्टर की अध्याय है इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में। और हम 2 साल के अंदर 2019 के दिसंबर में हम शुरुआत कर रहे हैं, तो 2020 और 21 दिसंबर में हम समाप्त कर पाएंगे। और सब लोग आप साथ दीजिए और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा है हम सब जनों के ऊपर, तो अवश्य हम इसको पूरी कर पाएंगे इस ग्रंथ की। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य चरितामृत। तो आज हम वर्णन करते हैं
चैतन्य चरितामृत, चैतन्य जीवनी ग्रंथ है, कितनी ग्रंथ हैं, और बाकी सब ग्रंथों की थोड़ी बहुत आलोचना करेंगे। के बाद हम श्री श्री चैतन्य चरितामृत में आएंगे और इस ग्रंथ की विभाजन कैसे हो वो वर्णन करने के प्रयास करूंगा, और आदि लीला में कितने अध्याय है और इसकी कैसी विभाजन हुई वो सब वर्णन करूंगा। तो इंट्रोडक्शन की माने भूमिका की क्लास है। और हम जब चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई करेंगे तो मेरी ये प्रयास रहेंगे श्रील प्रभुपाद की जो तात्पर्य है उनमें से जो भी अच्छे सब जो श्रील प्रभुपाद हम सब जनों के लिए छोड़ गए हैं उसकी हम पढ़ाई करेंगे, उसके नोट बनाएंगे। और आप सब से भी अनुरोध है, आप भी सब अच्छे वरिष्ठ भक्तजन हैं और बहुत सुधी भक्त और साधक जन है, तो आप सबसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, आप भी साथ साथ पढ़ाई कीजिएगा। और कोई अच्छे श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य है उनमें से कोई पॉइंट है तो अवश्य आप क्लास के बाद आप उनको बता दीजिएगा कि प्रभु जी इस श्लोक के ऊपर ये प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखे और ये सब पॉइंट है। विशाल ग्रंथ है, विशाल विषय वस्तु है, इनकी वर्सटाइल है, इतनी सारे हैं तो सारे तो वर्णन करना 1 घंटे में और संभव नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है आप भी साथ साथ इनकी पढ़ाई कीजिएगा और जो भी अच्छी पॉइंट आप नोट कीजिएगा और आपको वर्णन कर दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम सब साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे, सबों की सहायता से इसको समझने की प्रयास करेंगे और गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से इनकी आत्मसात कर पाएंगे, हृदयंगम कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो चैतन्य जीवनी जैसे भगवान कृष्ण की लीला कृष्ण लीला के नाम से प्रख्यात है, विख्यात है, जैसे गौर लीला, गौरांग महाप्रभु की लीला 48 सालों की प्रकट लीला है भगवान गौर हरि की। तो वो उनमें महाप्रभु के साथ जो महाप्रभु के पार्षद जन रहे उनमें से महाप्रभु के मित्र मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त भगवान राम उनके आराध्य देव है और ये स्वयं हनुमान जी हैं। तो चैतन्य पार्षद के रूप में अवतरित हुए और महाप्रभु के मित्र के रूप में गंगा जी के तट में दोनों मिलकर खेलते थे, कुश्ती लड़ते थे, कभी कभी हाथापाई करते थे और दोनों पंजे कस के लड़के एक दूसरे को कौन धकेल सकती ये भी गंगा जी के तट पे करते थे। प्यारे मित्र थे मुरारी गुप्त महाप्रभु के। तो महाप्रभु 24 साल की महाप्रभु के नवद्वीप लीला है, नवद्वीप धाम में महाप्रभु 24 साल विराजमान रहे। तो उस 24 सालों में महाप्रभु कहाँ जाते थे, क्या करते थे, कहाँ का क्या लीला किए, कैसे करके बाल लीला हुई, निमाय पंडित कैसे बने, निमाय पंडित फिर बांग्लादेश के प्रचार करने, फिर बाद में संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन किए और नवद्वीप के रास्ते में संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई, भक्त जनों की समागम है, नित्यानंद प्रभु आके मिले। तो ये सब महाप्रभु की 24 सालों की लीला जिन्होंने अपनी आंखों से दर्शन किए और उनकी लिपिबद्ध की, यह श्री मुरारी गुप्त है। तो मुरारी गुप्त अपने पास छोटी सी डायरी, जैसे हम आजकल डायरी रखते हैं ना, छोटे छोटे नोट लिखते हैं, तो मुरारी गुप्त जी क्या करते थे, महाप्रभु की दैनंदिन जीवन लीलाओं की लिपिबद्ध करके रखते थे, सूत्र के रूप में लिख के रखते थे और ये सोचे थे जब मैं कभी इनकी विस्तार के रूप में इसकी रचना करूंगी। तो इनको मुरारी गुप्त की कर्चा कहते हैं। कर्चा शब्द का अर्थ डायरी है ना, डायरी में सार वस्तु लिपिबद्ध करके रखे थे। महाप्रभु की ये लीला हुई, महाप्रभु की ये लीला हुई। तो अपने आंखों से दर्शन किए थे महाप्रभु के साथ मित्र के रूप में विराजमान रहे मुरारी गुप्त, और मुरारी गुप्त जी ने स्वयं अपनी डायरी में लिपिबद्ध किए थे। बाद में मुरारी गुप्त जी ने उसी डायरी तथा उसी कर्चा की विस्तार किए और उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, उसके नाम है श्री कृष्ण
चैतन्य चरित महाकाव्य, श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। तो ये मूल ग्रंथ है, चैतन्य जीवनी की जो मूल ग्रंथ है ये आधार है। बाद में जो चैतन्य जीवनी की ग्रंथ रचना की गई वो श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना की। वृंदावन दास ठाकुर अपने आंखों से महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, महाप्रभु की लीला में भागीदारी नहीं बने, तो फिर कैसे उन्होंने ऐसी ग्रंथ के अद्भुत ग्रंथ की रचना की। जैसे कि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने भागवत की रचना की, तो कृष्ण लीला की जो भागवत है जैसे वेद व्यास है, ऐसी चैतन्य लीला की वेद व्यास तो ये वृंदावन दास ठाकुर है। तो फिर कहाँ से शक्ति अर्जन किए उन्होंने और कैसे करके संभव हुई चैतन्य भागवत की उन्होंने रचना की। तो उनकी दो सूत्र है। एक तो ये मुरारी गुप्त जी के जो कर्चा तथा मुरारी गुप्त की जो काव्य है कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य, ये उनकी ग्रंथ रचना की आधार थी। इस ग्रंथ के आधार पर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार करके चैतन्य भागवत की रचना की। और दूसरी आधार क्या थी, श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रत्यक्ष शिष्य थे नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु द्वारा दीक्षित शिष्य है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा और अपने गुरुदेव की कृपा से और आशीर्वाद से सामर्थ्यवान हुए। दूसरा तीसरी सामर्थ्यता कैसे उत्पन्न हुई वृंदावन दास ठाकुर में चैतन्य भागवत की रचना करने के लिए, तीसरी है उनकी माँ। वृंदावन दास ठाकुर के माता जी थे श्री नारायणी देवी। आप सब जानते हैं नारायणी देवी श्रीवास ठाकुर के भाई के पुत्री थी, माने भातुस पुत्री है ना। तो श्रीवास ठाकुर के पत्नी मालिनी देवी बहुत प्यार करती थी नारायण से। तो नारायण जब महाप्रभु श्रीवास अंगन में रात्रि के समय कीर्तन करते थे और या नवद्वीप में पूरे गलियों में और रास्ते में कीर्तन आंदोलन सूत्रपात की, तब मालिनी देवी 4 साल की बालिका थी और श्रीवास ठाकुर के घरों में रहती थी और अपने चाची के साथ और चाचा के साथ रहती थी। तो महाप्रभु की दर्शन उन्होंने अपनी आंखों से की, महाप्रभु की झूठन भी उन्होंने खाए और महाप्रभु की थोड़ी बहुत सेवा भी की। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद दिए थे नारायण देवी के, जी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो महाप्रभु की आशीर्वाद धन्य श्री नारायण देवी बाद में उनकी विवाह हुई। और कहाँ विवाह हुई, उनकी ससुराल थी मामगाछी। मामगाछी वो जगह है मालिनी देवी की पिता के घर थे। मामगाछी से माँ की और माता पिता की जो मायके जो थे मालिनी देवी को, वो मामगाछी है। मामगाछी एक जगह है, अभी भी है। और वहां पर इस नारायणी देवी की शादी हुई, विवाह हुई और उन्हीं नारायणी देवी के कोख से इस महान वैष्णव श्री वृंदावन दास ठाकुर के जन्म हुए। तो अपने माँ से सुने महाप्रभु के बारे में, देखने में कैसे थे माँ, कैसे नाचते थे, कैसे कीर्तन करते थे, महाप्रभु के पार्षद जन कैसे संगीत में भाग लिया संकीर्तन आंदोलन में। तो माँ से पुंखानुपुंख श्रवण किए थे श्री वृंदावन दास ठाकुर। तो माँ से सुन के उन्होंने इन महान काव्य श्री चैतन्य भागवत की रचना की थी। तो चैतन्य भागवत की रचना की उत्सव तथा आधार थे मुरारी गुप्त की वो महाकाव्य, दूसरी स्वयं नित्यानंद प्रभु की कृपा तथा आशीर्वाद है, और जो अपनी माँ श्री नारायणी देवी की से उन्होंने श्रीमुख से स्वयं सुने, माँ से सुन के वो आधार उन्होंने बनाए थे। तो ये चैतन्य भागवत तो ये ग्रंथ है, दूसरी ग्रंथ हुई। और ये समसामयिक थे, महाप्रभु आप प्रकट हुए और नित्यानंद प्रभु उस समय विराजमान थे। तो नित्यानंद प्रभु से भी सुने और जेहेतु अपने शिष्य को उन्होंने सुनाए होंगे। और आचार्य जन कहते हैं ये ग्रंथ तो चैतन्य भागवत ग्रंथ तो
वृंदावन दास ठाकुर से कलम चलाए, लिखने वाले तो स्वयं महाप्रभु है। महाप्रभु ने लिखे ग्रंथ को, मानो कि डिक्टेट किए, ये वृंदावन दास मैं बोलता हूँ, आप लिखो मेरे बारे में। तो सचमुच ऐसे अद्भुत ग्रंथ है चैतन्य भागवत। आप जब इसको पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे, आपके लगेंगे ये आप गौर हरि के साथ है ना। आज हम सुबह पढ़ रहे थे महाप्रभु की विवाह सब, तो ये चैतन्य भागवत है, दूसरी चैतन्य जीवनी की दूसरी ग्रंथ है। इनके बाद आए लोचन दास ठाकुर के बारे में। आप जानते हैं लोचन दास ठाकुर के सुंदर सुंदर गीत है ना, जो हम जानते हैं। तो लोचन दास ठाकुर संगीतकार थे और गाते थे बहुत सुंदर, और संगीत में बिल्कुल संगीत विशारद थे। तो इसी लोचन दास ठाकुर ने भी एक ग्रंथ की रचना की महाप्रभु के लीलाओं के ऊपर। उनकी नाम है चैतन्य मंगल। तो चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है ये बिल्कुल गानों की छंद में लिखा हुआ है। और बंगाल प्रदेश में आप कभी जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे कीर्तन होते हैं ना, कीर्तनिया लोग कीर्तन करते हैं, तो एक व्यक्ति गाते हैं और दो मृदंग वाले मृदंग बजाते हैं और बाकी करताल बजाते हैं। तो पूरे रात भर एक व्यक्ति कीर्तन करते हैं, इसको कीर्तनिया कहते हैं। तो ये चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है ये गाने के लिए पूरे ग्रंथ आप गा सकते हैं और कीर्तनिया गाते हैं उसको। तो गाने के छंद पे लिखा हुआ चैतन्य मंगल ग्रंथ है। तो ये भी चैतन्य जीवनी की तीसरा ग्रंथ है। और अंतिम जो ग्रंथ है जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रचना की वो है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है। तो ये चैतन्य जीवनी के ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ तो मुरारी गुप्त जी के श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य। दूसरी ग्रंथ श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा विरचित चैतन्य भागवत। तीसरा ग्रंथ है श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा विरचित चैतन्य मंगल। और चौथा और अंतिम जो ग्रंथ है जिसको हम पढ़ाई करेंगे वो श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा विरचित है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत साल बाद तो रचना की, तो हम सब के मानों में आए भाई कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो महाप्रभु को देखे नहीं थे, ना महाप्रभु के समसामयिक थे, तो फिर ऐसे अद्भुत ग्रंथ की रचना कैसे कर दिए उन्होंने, है ना, कैसे कर। मुरारी गुप्त जी के लिए लिखना आसान थे, साथ में थे, देखते थे, रोज लिखते थे। और वृंदावन दास ठाकुर के लिए भी थोड़ा बहुत समसामयिक थे। और नित्यानंद प्रभु स्वयं थे और अपने माँ से भी सुने, उन्होंने माँ ने लिखे। किंतु वृंदावन जहां तक बात आई कृष्णदास कविराज गोस्वामी की आधार कहाँ थी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रचना करने, तो आपको बताते आइए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ग्रंथ रचना करते समय वर्णन करते हैं, मैं तो भाई वृंदावन दास ठाकुर की झूठन जो थोड़ी बहुत छोड़ गए वो मेरा आधार है इस ग्रंथ की। चैतन्य जीवनी ग्रंथ की जो मूल ग्रंथकार वो तो वृंदावन दास ठाकुर है। मैं तो उनकी सेवक हूँ, मैं उनके भृत्य हूँ। और उन्हीं की कृपा से जो थोड़ी बहुत उन्होंने छोड़ गए हैं उन्हीं ग्रंथों के आधार पर मेरा ये ग्रंथ है। और फिर वो भी कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जहां जहां मेरी ऐसी मेरा ऐसे स्पर्धा नहीं है कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के ऊपर कोई ग्रंथ रचना कर दूं। उन्होंने जो लिखे हैं वो हम सबों के लिए प्रणम्य है, सबों के लिए ग्रहण योग्य है। मैं वृंदावन दास ठाकुर को दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं कृपा याचना करता हूँ जे मैं कुछ लिख रहा हूँ तो आपको छोटा दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने ज्ञान की वर्धन करने के लिए नहीं। बहुत ही विनम्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णव की आचरण कैसे होनी चाहिए ये तो कोई कृष्णदास कविराज गोस्वामी से सीखे। फिर कहते हैं जहां जहां वृंदावन दास ठाकुर ने छोड़ दिए हैं वो सब जगह मैंने विस्तार करके लिखा हूं, और जहां उन्होंने लिखे हैं उसको मैं सूत्र के रूप में लिख दिया। तो आपको चैतन्य जीवनी पूरी समझनी है तो अवश्य आप चैतन्य भागवत को पढ़ाई करेंगे, श्रवण करेंगे।
और क्यों इस ग्रंथ की रचना की कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, तो फिर एक आधार और भी बताते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथ की जब रचना की चैतन्य भागवत की, तो उन्होंने आदि लीला जो भगवान की 24 साल की लीला नवद्वीप धाम तक लीला है, उन्होंने विस्तृत वर्णन की, पुंखानी पुंख वर्णन की, है ना, बहुत। और करने के बाद उन्होंने मध्य लीला के भी वर्णन किए। और बाद में उन्होंने क्या किए, महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी चले गए, तो जगन्नाथपुरी की लीला को उन्होंने ना वर्णन करके, जेहेतु नित्यानंद प्रभु के साक्षात शिष्य है और नित्यानंद प्रभु द्वारा प्रेरित है, तो उन्होंने अपने गुरुदेव की और विशेष करके नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन करने लग गए। तो वर्णन करते 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 आगे बढ़ चुके थे और ग्रंथ बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। तो बाद में उन्होंने सोचे, ओहो, मैं तो नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णन कर दिया और ग्रंथ की कलेबर तो बहुत बढ़ चुके। अब पीछे लौट के उन्होंने सोचे, मैं फिर जगन्नाथपुरी की लीला और लिखूं तो ये ग्रंथ तो बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं लोग पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे। ऐसे सोच के वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत की लिखनी बंद कर दी। उन्होंने महाप्रभु के जो जगन्नाथपुरी की जो लीला है वो लिखे ही नहीं, थोड़े बहुत सूत्र लिख के और ग्रंथ रचना उन्होंने समाप्त कर दी। तो काल क्रम में जब चैतन्य भागवत की वैष्णव जनों ने पढ़ाई शुरू किए, श्रवण शुरू किए, तो सबों के मनों में एक भावना होती थी कि महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीला तो यहाँ पर है नहीं, तो जगन्नाथपुरी की लीला हम कैसे सुने, किससे सुने और कहाँ से सुने और कौन सुनाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक जीवनीकार तो इनके वर्णन तो करके नहीं गए, ना लिख के गए। तो ये कमी सबों के मनों में जाग उठी। वृंदावन के वैष्णव जन, राधा कुंड के वैष्णव जनों की, जगन्नाथपुरी के वैष्णव जनों, सबों के मनों में अभिलाषा रही, ये गौर हरि की अंतिम समय की जो लीला है वो कोई तो लिखे, कोई तो लिखे। तो लिखेगा कौन? तो सब वैष्णव जनों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पूछा, आप लिखिएगा, आप सबसे वरिष्ठ है उस समय और आप विनम्र भक्त हैं और आपके गुरुदेव की कृपा से आप में वो सामर्थ्यता है, तो हम सब आपसे अनुरोध करते हैं, आप महाप्रभु की जो जगन्नाथपुरी की लीला है, अंतिम जो समय की लीला है, वो तो वृंदावन दास ठाकुर नहीं लिखे गए, तो आप लिखिए। बहुत कातर उन्होंने विनय किए। तो भक्त जनों ने जब बहुत करके पकड़े, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की उम्र तब 90 साल की थे। 90 साल के हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आंखों से दिखाई नहीं देते, कानों से ठीक से सुनाई नहीं पड़ते और वार्धक्य जनित कारण ठीक से चल नहीं पाते, है ना। तो उस समय ये अनुरोध और समस्त वैष्णव जनों से उन्होंने सुन के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मनों में, ठीक है, ये वैष्णव जन कोई आदेश दे रहा है, कोई अनुरोध कर रहा है, तो उसको पालन करने के प्रयास तो करा जाए, बाकी तो भगवान कर ले। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी मदन गोपाल के पास आए, भगवान के पास आए। मदन गोपाल मंदिर है वृंदावन में, और वहां समस्त वैष्णव जनों के साथ आए और आके भगवान से, ये ठीक है, वैष्णव जन तो आदेश दिए, मैं वैष्णव जनों के आदेश को सिरोधार्य कर रहा हूँ, भगवान क्या कहते हैं, भगवान आज्ञा देते हैं क्या? भगवान की आज्ञा पाने के लिए, मांगने के लिए तो उन्होंने मदन मोहन मंदिर में पधारे सब। तो जब उन्होंने पधारे तो उन्होंने प्रार्थना की होंगे, जे आप आज्ञा दीजिए कृष्ण, हे मदन गोपाल आप आज्ञा दीजिए। महाप्रभु की अंतिम लीला में लिखने के लिए सब वैष्णव अनुरोध किए, तो मैं वो करता हूँ, मेरे में समर्थता हो, आपकी क्या आज्ञा है? तो भगवान की आज्ञा के रूप में मदन गोपाल जी के गले से माला टूट के गिर पड़ी और पुजारी लाके उस माला को कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में पहना दिए। और तो सबों ने कहे, देखिए आपको आज्ञा प्राप्त होगी, मदन गोपाल की आज्ञा प्राप्त हो गई।
तो भगवान की आज्ञा भी प्राप्त होगी, है ना। वैष्णव जनों की तो आज्ञा थे, आदेश तो थे, और भगवान की आज्ञा भी प्राप्त हो गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंतिम समय में इस ग्रंथ की रचना करना शुरुआत। तो ये एक आधार हुई। तो आधार के रूप में कहां से सूत्र उन्होंने सूत्र तो चैतन्य भागवत से ही ली। चैतन्य भागवत से लेना मीन्स मुरारी गुप्ता जी के आधार, वो काव्य के आधार। एक तो ये आधार। दूसरी आधार वैष्णव जनों की कृपा और भगवान की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त हुई, दूसरी आधार रही। तीसरी के आधार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे सामर्थ्यता उत्पन्न हुई ग्रंथ रचना, उसकी कथा थोड़ी सी और वर्णन करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से हमारे 6 गोस्वामियों से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के साथ रहे जगन्नाथपुरी में 18 साल। महाप्रभु की 24 साल की तो नवद्वीप धाम की लीला है और बाकी 24 साल जगन्नाथपुरी की लीला है। तो उस 24 सालों में से 18 साल हमारे सड़ो गोस्वामी से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की संग प्राप्त किए थे। बाकी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सारे गोस्वामी तो वृंदावन, कोई वृंदावन रहे और कोई प्रयाग काशी वगैरह में रहे, किंतु महाप्रभु के साथ सबसे ज्यादा समय बिताए तो रघुनाथ दास गोस्वामी। आप सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम से भाग के जगन्नाथपुरी पहुंचे और महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के आश्रित किए रघुनाथ दास गोस्वामी को, और रघुनाथ दास गोस्वामी 18 साल तक महाप्रभु की सानिध्य प्राप्त किए जगन्नाथपुरी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आंखों से दर्शन किए थे महाप्रभु के सारे लीलाएं। महाप्रभु क्या करते थे, कैसे नाचते थे, कैसे गाते थे, भक्तजनों से कैसे मिलते थे, महाप्रभु को सारे अद्भुत सब लीला रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आंखों से दर्शन किए थे। तो जब महाप्रभु अप्रकट हो गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी पागल की तरह, उन्मत्त की तरह उस सिंहद्वार से भाग रहे थे। ये महाप्रभु की विरह में मैं कैसे जीवन धारण करूं, संभव नहीं है। जो भक्तजन भगवान के साथ रहे, भगवान के सानिध्य प्राप्त किए, भगवान के प्रेम प्राप्त किए, अचानक एक दिन भगवान अदृश्य हो जाए, अप्रकट हो जाए, तो उनके लिए बहुत भारी है। हम सब जनों के लिए भाई भारी ना हो, लेकिन हमने भगवान के सानिध्य प्राप्ति नहीं। थोड़ी बहुत माला जप लेते, साधन कर लेते, तो कभी कभी आंखों में अश्रु निकल आता, बाकी समय तो हम मिश्रा भक्ति में लगे। हमारे लिए उस चीजों को समझना बहुत भारी होती। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवन धारण करना बहुत दुखदायी हो गई। तो उन्होंने रोते विलप्त हुए भाग रहे थे, उन्मत्त अवस्था सोच रहे थे, जब महाप्रभु के बिना जीवन धारण करना कैसे संभव, ना कर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने सोचे जगन्नाथपुरी में रहूंगा, निरंतर याद आते रहे महाप्रभु, तो तीव्रता और बढ़ेगी और ज्वाला और बढ़े, तो ज्यादा दिन जी के क्या करूंगा, जल्दी शरीर छोड़ दूं, कम से कम शांति तो प्राप्त हो जाए। जब जी नहीं सकेंगे ना, प्राण कैसे धारण करूं। तो उन्होंने सोचा जब प्राण छोड़ना ही है महाप्रभु की विरह में, अच्छा होगा वृंदावन जाके एक बार वृंदावन दर्शन करूं, जमुना जी के दर्शन करूं, गोवर्धन की परिक्रमा करके गोवर्धन पर्वत में चढ़ जाऊंगा, वहां से छलांग लगा के अपने शरीर को छोड़ दूंगा, क्योंकि महाप्रभु की विरह में इस संसार में कैसे जिएंगे, नहीं जी पाए। ऐसे रोते विलप्त हुए रघुनाथ दास गोस्वामी नीलाचल जगन्नाथपुरी को छोड़ के वृंदावन धाम पधारे और गोवर्धन जी के दर्शन किए, यमुना जी में स्नान किए, मंदिरों के दर्शन किए और सोच रहे थे कि गोवर्धन पर्वत में चढ़ के और जगह में शरीर छोड़ दिए। वृंदावन में दर्शन मिल गए रघुनाथ दास गोस्वामी को, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं आप महाप्रभु के साथ रहे 18 साल, हम तो नहीं रह पाए, महाप्रभु ने आदेश दिया हम दोनों को वृंदावन रहे। तो महाप्रभु की ज्यादा से समय आपने बिताए उनके साथ, तो आप जानते हैं गौर लीला, महाप्रभु के लीलाओं कि आपने अनुभव किए, हृदयंगम किए, सानिध्य प्राप्त किए, कृपा करके आप हमको गौर कथा सुनाइए। आप अपने शरीर क्यों छोड़ना चाहते, हम सब जनों के लिए आप जीवन धारण कीजिए,
हम सब अभागा जन हैं। हमने महाप्रभु के सानिध्य से वंचित रहे। आपकी कृपा से, आपके श्रीमुख से हम गौर कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन कुछ प्राप्ति होगी। तो बहुत अनन्य विनय किए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, आप कथा सुनाए, आप कथा। रघुनाथ दास गोस्वामी जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की ऐसी कातर अनुनय विनय सुने तो उन्होंने अपनी इच्छा छोड़ दी कि नहीं, मैं आप शरीर नहीं छोड़ू। और भक्त को तो भगवान के बारे में बोलने के लिए मौका मिले तो उनके लिए जीवन की वही पूर्णता है ना, जीवन की वही लक्ष्य है ना, और क्या चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रोज शाम के समय लगभग 2-3 घंटे राधा कुंड के तट पे गौर कथा सुनाते थे, है ना। उस कथाओं में वक्ता तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रोता के रूप में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद और असंख्य वैष्णव जन राधा कुंड की, वृंदावन की, मथुरा और उस श्रोता के टोलियों में बैठ के सुनते थे कविराज गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्रवण किए थे गौर कथा राधा कुंड के तट पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उस श्रवण भी एक आधार है इस ग्रंथ की रचना का। रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने गौर लीला उन्होंने कोई लिखे नहीं है। तो आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, कोई ग्रंथ की, महान ग्रंथ की रचना होगी तो भगवान जानते थे, गौर हरि जानते थे। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु के प्रेरणा से स्वरूप दामोदर जो महाप्रभु के पार्षद थे, स्वरूप दामोदर जी श्लोक रचना करके, स्वरूप दामोदर जी भी डायरी रखते थे, है ना। स्वरूप दामोदर की भी कर्चा कहते हैं, है ना। महाप्रभु की रोज की लीला जगन्नाथपुरी में क्या करते थे, क्या क्या लीला हुई, तो सूत्र के रूप में उन्होंने इस डायरी में लिखी, तो स्वरूप दामोदर की कर्चा कहते हैं। जैसे नवद्वीप में महाप्रभु के लीलाओं की मुरारी गुप्त ने सूत्र के रूप में लिख के रखे, उसको मुरारी गुप्त के कर्चा कहते हैं। ऐसे जगन्नाथपुरी के महाप्रभु के दर्शन, उनकी लीलाओं की सूत्र के रूप में स्वरूप दामोदर लिख के रखते थे और तुरंत उनको याद कराते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी उनके आश्रित थे तो अपने शिष्य के रूप में और रघुनाथ दास गोस्वामी को सिखाते थे, आप याद करो ये चीजें, श्लोक सब, बहुत सारे श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी उनको रटा के रखते, आप इनको याद करो हृदय में करो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कर्चा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी की कृपा, आशीर्वाद और वो जो उन्होंने रटाए थे, ये सब उनके बलबूते पे राधा कुंड के तट पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गौर कथा की वर्णन करने लगे। ये आधार थी स्वरूप दामोदर की कर्चा, स्वरूप दामोदर से सिखाए हुए सब श्लोका और वो सब लीलाएं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रवण किए थे। तो श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की ये एक आधार भी, ये एक सूत्र है। पहला तो आधार है चैतन्य भागवत ग्रंथ, दूसरी आधार है वैष्णव जनों की कृपा, भगवान की कृपा, तीसरी आधार है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किए थे राधा कुंड के तट पर वो श्रवण, और विशेष करके स्वरूप दामोदर की कर्चा। ये अंतिम जो अंत लीला है, अद्भुत सुंदर, जो बिल्कुल छुपा हुआ गुप्त लीला है, किसी समस्त जन साधारण के बीच में नहीं किए थे। महाप्रभु तो अकेला, है ना, गंभीरा में आस्वादन करते थे राधा रानी के भाव को ग्रहण करके। कृष्ण प्रेम की विरह में विह्वलित गौर हरि की वो 12 साल की जीवन चरित उस लीला, तो फिर ऐसे करके हम सबों के समक्ष आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे करके उसको प्राप्त किए थे। और चौथा, ये तो तीसरा हो गया आधार, चौथा आधार है कृष्णदास, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी परमहंस थे, है ना, वैष्णवों की चूड़ामणि थे। एक वैष्णव
की जीवन यात्रा कैसी होनी चाहिए, जीवन की लक्ष्य क्या होनी चाहिए। विनम्र है ना, विनम्रता की परम शिखर थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जन्म स्थान है झामटपुर ग्राम, वर्धमान जिले में कटवा के पास है झामटपुर गांव। ये गांव आज भी है और वहां पे छोटी सी एक मंदिर है जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा सेवित गौर निताई अभी भी है, विराजमान है। और उस मंदिरों में नित्यानंद प्रभु की चरण चिन्ह है। गुरुदेव की कृपा से हम सब कभी भाग्यवान हो तो सब जन मिलके झामटपुर गांव में जाके कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जन्म स्थान के दर्शन कर पाएंगे इस जीवन दशा में। तो झामटपुर गांव में उनकी जन्म हुई। तो इनके टाइटल थे कविराज, इनके दीक्षित नाम है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो दीक्षा से पहले क्या नाम था कुछ पता नहीं ना, कविराज गोस्वामी ने खुद वर्णन किए हैं। तो कहते हैं ये लोग दो भाई हैं और एक दिन वहां पर उनके घरों में कीर्तन की थे 24 प्रहर मैंने 72 घंटा तक कीर्तन चलने वाले ऐसे शुरुआत थी। तो उस कीर्तन के समय 24 प्रहरों में नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद आए वहां पर, उनका नाम थे राम केतु में। और वो बहुत भाव में रहते थे। जैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत है ना, तो उनके हाथों में बांसुरी हुआ करता था राम केतु में। कभी कोई बांसुरी बजाते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी गाते। तो उनको भाव को समझना साधारण मनुष्य, साधारण वैष्णव जन भी नहीं समझ पाते। तो उन्होंने पधारे, तो उनके हाव भाव देख के उनके जो पुजारी थे वो 24 प्रहर के, उनको अच्छा नहीं लगे। उन्होंने कुछ बोला होगा 2-4 बातें। बाद में जब वो पुजारी चले गए और कीर्तन समाप्त हुए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई है उन्होंने भी 2-4 शब्द बोलने लगे नित्यानंद प्रभु के बारे में, आप सब बोलने लगे। तो ये सुन के मीन के तुरा उनको बहुत गुस्सा आई। उन्होंने अपने बांसुरी तोड़ दिए और गुस्से में वहां से चले गए। तो एक वैष्णव क्रोध, वैष्णव के अपमान हुई और वैष्णव घर से क्रोध से चले गए। ये देख के कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत दुखी हुए और अपने दुखित हृदय से अपने भाई को उन्होंने कहा कि आपने ऐसे क्यों किए, है ना। आप नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु में भेद कर दिए। ये दोनों भाई तो एक ही हैं, दोनों शरीर अलग है, दोनों आत्मा तो एक है। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं। तो फिर महाप्रभु के पार्षद हो या नित्यानंद प्रभु के पार्षद हो, उनमें क्या भेद है, अभिन्न है। तो ऐसे करके समझाए अपने भाव को। ये तो बहुत दुखी थे कि घरों में एक वैष्णव आए और उनको हमने ठीक से आप्यायन नहीं कर पाए, उनके अपमान हो गए और क्रोधवश उन्होंने घर छोड़ के चले गए यहाँ पर। तो बहुत दुखी थे और रो रहे थे और ऐसे करके उन्होंने थोड़ी सी तंद्रा आ गई। तो उस समय नित्यानंद प्रभु सपने में आए, तो आके कहते हैं आप वृंदावन चले जाओ, वहां आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु की बहुत सुंदर रूप थे, नीले वस्त्र पहने थे, कानों में कुंडल थे और सुंदर है। ये वर्णन हम सुनेंगे चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई करते समय। उस सपने के बाद उन्होंने वर्णन किए हैं कविराज गोस्वामी। तो नित्यानंद प्रभु सपने में आदेश दिए आप वृंदावन जाइए, वहां आपको सब कुछ प्राप्त। तो वर्धमान कटवा छोड़ के, बंगाल छोड़ के कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आ गए और वृंदावन में विराजमान हो गए और अंतिम समय तक उन्होंने वृंदावन में ही रहे, वृंदावन में रहे। और वृंदावन में आके उन्होंने हरि कथा के आश्रय ग्रहण किए और अपने पिछले जीवन के बारे में ना किसी को बताते थे ना किसी से सुनते थे। सारे प्रजल्प उन्होंने बंद कर दिए। निरंतर हरि कथा की श्रवण और अपने साधन में अपने को निमग्न रखे। पूरे जीवन भर एक वैष्णव की तरह आचरण करते, एक विनम्र वैष्णव जो अपने को सबों से अधम समझते थे। इस ग्रंथ की रचना करते समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं जे जगाई माधाई हुई थे मुई से पापी, मैं तो जगाई माधाई से भी पापी व्यक्ति और पुरुष से रचित हुई थे सही मुई तो लघिष्ठा, और मल में जो कीड़े हैं उस कीड़े से भी मैं छोटा व्यक्ति, छोटा हूँ, उससे भी अधम हूँ। ये उनकी भाव है।
विनम्रता है। और कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो मेरा नाम सुन लेगा या जो मेरा मुख देख लेंगे उनका तो सत्यानाश हो जाएगा, वो तो नरक गति हो जाएगी। इसलिए ना मेरा मुख देखो ना मेरा नाम सुनो। मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ, अधम से अधम हूँ, है ना। परमहंस चूड़ामणि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने जीवन भर जो साधन अर्जन किए थे और समस्त वैष्णव जनों की कृपा को एकत्रित किए थे, इसके बलबूते पे उन्होंने इस अमूल्य ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ की रचना करने की सामर्थ्यता उत्पन्न की थी। बिन राधा कुंड के उस छोटी सी कुटिया में बैठ के उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की। गुरुदेव की कृपा से इस बार हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कुटिया भी दर्शन कर पाए। राधा कुंड तो ऐसा जगह है जहाँ पर सब कुछ है, सब कुछ छिपा हुआ है ना। आप अकेला जाके नहीं दर्शन कर पाएंगे, आपको गुरुदेव की कृपा चाहिए, वरिष्ठ भक्त जनों की कृपा चाहिए, जिसके बलबूते में आप देख पाएंगे। मैं कितने बार राधा कुंड गया, हमने कभी भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कुटिया नहीं देखी, और जहां उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना। तो परमहंस चूड़ामणि, वैष्णव चूड़ामणि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वैष्णव जनों की कृपा से, भगवान मदन मोहन की कृपा से आपने अपनी जो पूरे जीवन की जो साधन और कृपा को एकत्रित किए, उसमें सामर्थ्यवान हुए थे इस ग्रंथ की रचना करते समय। और हर पल हर समय उन्होंने रूप रघुनाथ पदे रूप और रघुनाथ के चरणाश्रित होके अपने आचार्य जनों के अधीनस्थ होके निरंतर विनम्र रह के, विनम्रता की प्रतीक है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सचमुच ऐसे ही व्यक्ति ऐसे ग्रंथों की रचना कर सकते जिनमें अहंकार की लेस मात्र नहीं थे। पूरे जीवन भर की जो कमाई है, जो साधन है, उनकी फल स्वरूप एक ग्रंथ आज समस्त विश्व को, समस्त संसार को रास्ता दिखाने वाले उन्होंने रचना की। ये उनकी आधार थी कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत रचना कर। आइए आप देखते हैं कैसे कितना समय है। थोड़ी सी ठीक है, 10 बजे तक चलेंगे। तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की अब विभाजन आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे हम पढ़ते समय आपकी सहजता होगी समझने में, ये कहाँ पढ़ रहे और कहाँ पर हम हैं और किस जगह पे हम। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला इस संसार में 48 सालों की है, 48 इयर्स की है। 24 साल उन्होंने नवद्वीप, मायापुर नवद्वीप धाम में विराजमान रहे। जगन्नाथ मिश्र सची माता के घरों में आविर्भाव हुए और संकीर्तन आंदोलन के सूत्रपात किए और 24 साल के अंत में उन्होंने संन्यास ग्रहण की। तो 24 साल तक जो लीला है उनको आदि लीला कहते हैं, ठीक है। 24 साल के बाद उन्होंने काटुआ में संन्यास ग्रहण किए और संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में विराजमान हो। इच्छा तो थी महाप्रभु के वृंदावन जाने की, किंतु सची माता की आज्ञा से उन्होंने जगन्नाथपुरी में विराजमान है। सती माता की इच्छा थी कि आप वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, आप वृंदावन चले जाओगे, आप मैं कभी ना देख पाऊं, है ना, तो आप जगन्नाथपुरी में विराजमान हो जाए। यहाँ से लोग जाते आते रहते तो आपकी खबर पता रहेंगे और मैं बोल ना सके, कभी ना कभी आप भी आ सकोगे और मैं जाकर हो सकता देख पाऊं। तो माँ की आज्ञा से नीलाचल में विराजमान रहे महाप्रभु अंतिम 24 साल। तो 24 साल तक लीला आदि लीला कहलाता है। 24 साल के बाद संन्यास लेके जब जगन्नाथपुरी विराजमान रहे महाप्रभु, तो प्रथम 6 साल उन्होंने तीर्थ भ्रमण के, दक्षिण भारत की यात्रा की, है ना, अलारनाथ होते हुए, गोदावरी तट होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हैं, है ना, कर्नाटक केरल होते हुए और महाराष्ट्र होते वापस आए। तो ये तो दक्षिण भारत की यात्रा। और इसके बाद महाप्रभु वृंदावन आए, वृंदावन के दर्शन किए और फिर प्रयाग में रूप गोस्वामी की शिक्षा प्रदान किए। फिर वाराणसी में सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा प्राप्त की। तो इस 6 सालों की यात्रा है महाप्रभु की। इस 6 सालों की लीला जो है वो मध्य लीला में। तो 24 और 6 30 साल हुई, बाकी रही
18 साल। तो 18 साल की जो लीला है वो अंत लीला कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रथम 24 साल की लीला आदि लीला में है, 24 से 30 साल की जो 6 साल की लीला वो मध्य लीला में अंतर्भुक्त है, और अंतिम 18 सालों की लीला अंत लीला में अंतर्भुक्त है। इस 18 साल, अंतिम 18 सालों में प्रथम 6 साल तो महाप्रभु बहुत आनंद के साथ विराजमान होते थे। बंगाल के सारे भक्त लोग जाते थे, सबों के साथ बातें करते थे, दर्शन देते थे, रथ यात्रा के समय कीर्तन नाचते थे, कीर्तन करते थे, और गुंडीचा मार्जन आदि में भाग लेते थे 6 साल के। बाकी अंतिम 12 साल में महाप्रभु गुंडीचा में विराजमान होके राधा रानी के विरह कृष्ण प्रेम के आस्वादन में कर किए। उस 12 साल तो अपने आप को अकेले रखे महाप्रभु। तो विशेष करके अंतिम 12 साल जो है वो कृष्ण प्रेम की आस्वादन महाप्रभु की वो अंत लीला में अंतर्भुक्त होते। तो ये तीन लीला है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। 24 साल की लीला प्रथम आदि लीला में, 24 से 30 6 साल की लीला मध्य लीला में, और अंतिम 18 सालों की लीला अंत लीला कहलाता है। तो चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के 3 भाग, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, ठीक है। अब हम आदि लीला से शुरुआत करेंगे ना इस ग्रंथ की। तो आदि लीला में 17 अध्याय है। जब आप चैतन्य चरितमृत ग्रंथ आपके पास है, तो हिंदी वाली ग्रंथ आपके पास है, तो आदि लीला के 2 भाग, 2 बुक है ना। 1 से लेके 7 अध्याय तक प्रथम खंड है, और द्वितीय खंड में 7 से लेके 17 तक है ना, ऐसा है। तो 17 अध्याय है आदि लीला में। तो इस अद्भुत ग्रंथ है, अनूठा ग्रंथ है। इसमें जो 12 अध्याय है वो 12 अध्याय इसके मंगलाचरण तो आप सब जानते हैं। मंगलाचरण शब्द का अर्थ है जब कोई ग्रंथकार ग्रंथ रचना करते हैं तो वो ग्रंथकार भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं और अपने श्रोता को भी आशीर्वाद देते हैं, और अपने लिए और अपने श्रोता के लिए भगवान के आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो इसको मंगल ध्वनि तथा मंगलाचरण कहते हैं। तो स्वाभाविक मंगलाचरण 1 श्लोक होता है या 2 श्लोक होता है, या 1 पेज के होते होंगे, 2 पेज के, ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ में। जैसे चैतन्य भागवत की मंगलाचरण 5 श्लोकों में और 1-2 पेज की। किंतु ये अद्भुत अनूठा ग्रंथ है जिसमें मंगलाचरण 12 अध्याय, आदि लीला की जो 17 अध्याय है उनमें से 12 अध्याय तो मंगलाचरण, ठीक है। बाकी रहे अध्याय 13। अध्याय 13 में महाप्रभु की प्रकट, महाप्रभु जगन्नाथ में सरस्वती माता के घरों में प्रकट हुए। महाप्रभु की प्रकट लीला अध्याय 13 में है आदि लीला। 14 में महाप्रभु की बाल लीला, 1 साल से लेके 5 साल की लीला, 14 अध्याय। 15 में पौगंड लीला, जैसे भगवान कृष्ण की भागवत में है ना पौगंड लीला 5 से लेके 10 साल तक। तो ये 15 अध्याय में। 16 में कैसर लीला महाप्रभु के, किशोर कैसर लीला है 10 साल से लेके 15 साल तक, और 16 अध्याय। और 17 में 15 साल से ऊपर युवा अवस्था है ना, युवा लीला है ना, महाप्रभु युवा अवस्था की लीला है। और फिर काटवा में फिर संन्यास ग्रहण कर लिए 24 सालों में, फिर 17 अध्याय समाप्त। तो महाप्रभु के प्रकट से लेके महाप्रभु की संन्यास लीला तो अध्याय 13 से शुरू है। आप 13, 14, 15, 16, 17 5 अध्याय में आदि लीला समाप्त है। तो आप सब लोग सोचेंगे भाई इस 12 अध्याय में क्या लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो इस 12 अध्यायों में आपको थोड़ी थोड़ी बता देते हैं, जिससे आपको सहज होगी जब हम पढ़ेंगे समझ। तो मंगलाचरण जब आप प्रथम अध्याय को खोलेंगे तो
आप देखेंगे एक से एक संस्कृत श्लोक है और 14 श्लोक है एक से लेके 1 2 3 4 5 6 7 14 श्लोक है संस्कृत श्लोक। और उनके बाद 3 श्लोक है, 3 प्रमुख देव है वृंदावन के, उनकी प्रणाम मंत्र है, राधा गोविंद जी की, राधा गोपीनाथ जी के और श्री राधा मदन मोहन के। तो 14 और 3 17 श्लोक है, संस्कृत श्लोक है। ये सब मंगलाचरण के श्लोक, 17 मंगलाचरण के श्लोक है। तो प्रथम 14 श्लोक है और उसके बाद 3 तो प्रणाम मंत्र है। तो 3 प्रणाम मंत्र को छोड़ दीजिए तो फिर 14 श्लोक में है क्या? तो प्रथम जो 6 श्लोक है ये महाप्रभु के लिए, महाप्रभु के बारे में, महाप्रभु है कौन, क्यों आए महाप्रभु, बाह्य कारण क्या है, अंत महाप्रभु के ऊपर है 6 श्लोक। उसके बाद जो 5 श्लोक है वो नित्यानंद प्रभु के ऊपर है। तो 6 और 5 है 11 श्लोक हुई। बाकी 2 श्लोक है आदित्य ठाकुर के ऊपर, 11 12 13 हुई। और अंतिम जो श्लोक है मंगलाचरण के 14 नंबर जो श्लोक है वो पंचतत्व के ऊपर है। तो ये 14 श्लोक की विभाजन, ठीक है, समझ पाया। 6 श्लोक महाप्रभु के ऊपर, उसके बाद की 5 श्लोक नित्यानंद प्रभु के ऊपर, उसके बाद की 3 श्लोक है ना, 6 5 11 12 13, उनके बाद 2 श्लोक है आदित्य ठाकुर के लिए और अंतिम पंचतत्व। तो ये 14 श्लोक की विभाजन। तो ये 14 श्लोक 12 अध्यायों में वर्णित हुए, विस्तृत हुए, 12 अध्याय है ना। अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक है ना। अध्याय 1, प्रथम अध्याय के नाम गुरुवर है ना। दूसरे अध्याय आप जब खोलेंगे बुक्स को आप देखेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय है महाप्रभु के आने की प्राकट्य की बाह्य कारण और चौथा अध्याय महाप्रभु के प्राकट्य की गुह्य कारण। तो ये 4 अध्याय में महाप्रभु के ऊपर जो 6 श्लोक है उस 6 श्लोक की व्याख्या 4 अध्याय, माने 6 मंगलाचरण के श्लोक की व्याख्या 4, ठीक है, 1 से लेकर 4। उसके बाद नित्यानंद प्रभु के ऊपर, नित्यानंद प्रभु के लिए 5 श्लोक व्यवहार किए कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उस 5 श्लोक की व्याख्या एक ही अध्याय में, अध्याय 5 में, ठीक है। अध्याय 6 में है जो है वो अद्वैत आचार्य के, आदित्य ठाकुर के लिए जो 2 श्लोक है मंगलाचरण, उस 2 श्लोक की व्याख्या ये अध्याय 6 में। और अध्याय 7 में जो अंतिम श्लोक मंगलाचरण की पंचतत्व के ऊपर, पंचतत्व के महिमा, अध्याय 7 में। तो 8 9 10 11 और 12 में क्या है? 8 में अद्भुत बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है 8 में, हालांकि अध्याय के नाम तो है लेखक ने कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे करके सामर्थ्यता उत्पन्न हुई, कैसे लिखे इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के, कौन सहायता की, भगवान कृष्ण ने आदेश दिए और गुरु से आदेश प्राप्त हुए, तो वो वर्णन है। किंतु इससे भी जो गुरुत्वपूर्ण चीज इस अध्याय में वर्णित है वो हरिनाम की महिमा वर्णित है। ये हरिनाम की जप कैसे करनी चाहिए, करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ये भी वर्णन है जो कोई अपराध के साथ नाम जपते रहे तो कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे, कितने जीवन तक वो जपते क्यों ना रहे, वो कभी भी कृष्ण प्रेम उनके हाथ में नहीं आए। तो नाम की महिमा और अपराध शून्य नाम जप की महिमा की वर्णन यहाँ पर है, और किस चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए वो भी इस अध्याय में, अध्याय 8 में वर्णन है, ठीक है। अध्याय 9 में भक्ति का कल्प वृक्ष है, उपमा है। भक्ति आंदोलन जो है, जो चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत की, मानो कि एक वृक्ष की आपने एक बीज रोपण किए और बहुत बड़े वृक्ष बने। तो ये बीज के जो अंकुर है वो माधवेंद्र पुरी बात से शुरुआत हुई, प्रेम के अंकुर, और महाप्रभु से उनकी ये बहुत बड़े बढ़ गए, वृक्ष के रूप में आए। तो ये भक्ति कल्प वृक्ष, इसके बारे में वर्णन है इस अध्याय 9 में। 10 में महाप्रभु के पार्षद, मतलब इस बहुत बड़ी वृक्ष की क्या शाखा है, उपशाखा है, महाप्रभु के पार्षद
है ना, उनकी पार्षद जनों की वर्णन इस अध्याय 10 में। अध्याय 11 में नित्यानंद प्रभु के लाइन है, नित्यानंद प्रभु के पार्षद और उनकी विस्तार की वर्णन है। और 12 में अद्वैत ठाकुर और गदाधर पंडित की लाइन तथा शाखाओं की वर्णन है। और 13 में तो मैंने आपको कही दिया था, महाप्रभु प्रकट होंगे। 14 में महाप्रभु की बाल लीला, 15 में महाप्रभु की पौगंड लीला, 16 में महाप्रभु की कैसर और 17 में महाप्रभु की जुबा लीला और अंतिम में महाप्रभु के संन्यास। ऐसे करके आदि लीला की अध्यायों की विभाजन 17 अध्याय। ठीक है, हम इनको ऐसे पढ़ते समय, श्रवण करते समय याद रखिए किस अध्याय में और कहाँ पर। और कल से हम फिर श्लोक शुरू करेंगे और मंगलाचरण के 14 श्लोक प्रथम अध्याय में है, तो 14 के 14 श्लोक पढ़ लेंगे। हमको सारे श्लोक एक दिन में याद नहीं करें वरना पूरा समझना है, किंतु हम पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत तो समझ में आएंगे और फिर बाद हर श्लोक की विस्तार होगी, तो उस समय फिर पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे करके आगे बढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत पढ़ते श्रवण करते। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आए। जब हम मध्य लीला पढ़ेंगे तो मध्य लीला की विभाजन भी देखेंगे, कैसे कैसे विभाजन। अंत लीला जब पढ़ेंगे अंत लीला की विभाजन तब करेंगे। आदि लीला की विभाजन हमने आपको करके दी, तो आप इनको सहज ग्रंथ है तो ये ग्रंथ श्रील प्रभुपाद के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, क्योंकि महाप्रभु की कृपा से, श्रील गुरुदेव की कृपा से, आदेश है ना गुरुदेव की, तो कृपा है आपको, अवश्य हम समझ पाए, क्यों नहीं समझ पाए। और सब लोग मिलकर हम समझने की समझेंगे तो अवश्य समझ। ये समस्त वैष्णव जनों की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी से अद्भुत ग्रंथ की रचना कर सकते हैं, तो वैष्णव जनों की कृपा से हम इनको समझने भी समर्थता हो। तो ऐसे करके हम शुरू करेंगे कल। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, थोड़ी 2-4 मिनट है। और किसी को कुछ समझ में नहीं आएंगे तो वो भी पूछ सकते। बेशक आप पूछने में आपको साहस नहीं हो रहे तो आप ग्रुप में लिख सकते हैं। और आप डरिएगा मत, आपको यहाँ पर कोई तो है नहीं जो भाई हम पूछ लेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। नहीं, कभी भी आप पूछ सकते हैं, है ना। आपके मन में कोई भी शंका है तो पूछिएगा। और खुद भी आप पढ़ेंगे, श्रवण भी करेंगे और पढ़ेंगे, तभी इस ग्रंथ की अध्ययन हम कर पाएंगे। आपकी प्रयास और प्रयत्न चाहिए इस ग्रंथ की करने के लिए। और जब आपने जो चीज सुने हैं उस चीजों को आप नोट करेंगे और पूरे बाकी दिनों में आपने कुछ स्मरण करने के लिए प्रयास करेंगे कि मैंने क्या सुना था और क्या क्या चीज है इसमें, है ना। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। मुरारी गुप्त क्या हनुमान जी का मतलब वो माना जाते हैं? हाँ, मुरारी गुप्त जी हनुमान जी के अवतार माना जाते हैं। और मुरारी गुप्त के बारे में हम थोड़े बाद में भी पढ़ेंगे, किंतु कभी भी आप पूछिए, आपके मनों में क्या प्रश्न है पूछिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। बोल प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आप 10वें और 11वें अध्याय में क्या डिस्क्रिप्शन है? जैसे 9वें में भक्ति कल्पवृक्ष की तरह बताया और 8वें में हरिनाम की महिमा और अपराध शून्य नाम जप की महिमा बताया। 10th और 11th में क्या बताया था? मैंने मिस कर दिया थोड़ा। हाँ, 10th जो 10th है, अध्याय 10 जो है, अध्याय जो 10 है उसमें है, अध्याय 10 में आपको वर्णन किया था, एक सेकंड है, अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखा तथा उपशाखा, महाप्रभु के पार्षद जनों के वर्णन। ठीक है, महाप्रभु के पार्षदों के वर्णन होंगे, है ना। तो जैसे वृक्ष होती है, कोई पेड़ होती है, पेड़ की शाखा होती है ना, और उपशाखाएं होती है। ऐसे महाप्रभु के लाइनेज में, महाप्रभु के बाद महाप्रभु जैसे गोस्वामी,
फिर महाप्रभु के बाकी सारे पार्षदों की वर्णन होगी इसमें। सारे बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव जनों के नाम हम पढ़ेंगे और उनको उच्चारण करेंगे तो हमारे जीवन धन्य होगी। उन सब जनों के नाम सुन के ही है, ऐसे बड़े बड़े से वैष्णव चैतन्य पार्षद जन। तो वो उस अध्याय में है, अध्याय 10 में है। और अध्याय 11 में नित्यानंद प्रभु के पार्षद जनों के वर्णन, और 12 में गंगाधर पंडित और अद्वैत ठाकुर के पार्षद जनों की वर्णन। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जी। प्रभु श्रील मुरारी गुप्ता जी की क्या आपने रचना का नाम क्या बताया था? हाँ, मुरारी गुप्ता जी ने तो रोज डायरी में लिखते थे, उनको मुरारी गुप्ता की कड़चा कहते हैं। मुरारी गुप्ता की कड़चा शब्द व्यवहार होती है। और बाद में मुरारी गुप्ता अपने उस सूत्र के आधार पर एक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य। श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने मेरे को प्रश्न किए थे, मुरारी गुप्ता महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु के मित्र और बहुत प्यारे सखा थे, है ना। तो चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं है, वो बीच बीच में वर्णन करूंगा कभी कभी। और मुरारी गुप्ता को एक बार महाप्रभु कहते हैं आप जाओ जाके कृष्ण नाम जपो, है ना, और कृष्ण ही सब कुछ है ना। तो मुरारी गुप्ता भाई आपने महाप्रभु की बात को कौन नाम दिखा करे, घर जाके उन्होंने जपना शुरू किया, कृष्ण नाम जपना शुरू किया। तो जप रहे थे तो आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहे थे। तो वो सोच रहे थे मैं अपने आराध्य देव भगवान राम को कैसे भूल जाऊं, राम नाम के छोड़ के मैं कृष्ण नाम कैसे जप कर पाऊं, और राम को भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा और मेरा मित्र की बातें मैं रख नहीं पाऊंगा। तो पूरे रात भर रोए और सुबह आके महाप्रभु के पास आके कहते हैं मेरे से नहीं होगा, मेरे से कृष्ण नाम नहीं जपा जाएंगे। महाप्रभु हंसने लगे, कहते हैं ठीक है, मैं तो आपको परीक्षा कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपकी कितना दृढ़ता है, कितनी विश्वास है अपने आराध्य देवों में। तो भगवान राम आपके हृदय में है, रोम रोम में समा होता, आप राम को कैसे छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। तो आप राम नाम ही जपिएगा, है ना, जपिएगा कृष्ण। तो ये है मुरारी गुप्ता की कथा भी आती है चैतन्य भागवत में। और मैंने कहा ना एक छोटी सी लीला वर्णन कर रहे थे, गंगा के तट पे दोनों मित्र मिलके कुश्ती लड़ते थे। मुरारी गुप्ता कहते थे मेरे को धक्के मार के दिखाओ, आप पीछे हटा के दिखाओ, और महाप्रभु कहते मेरे को हटा के दिखाओ। तो ऐसे प्यारे मित्र थे, सखा है ना, जैसे कृष्ण लीला में गोप सखा जनों के साथ भगवान खेलते थे, मुरारी गुप्ता है। और बाद में जब महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए और जगन्नाथपुरी चले गए तो मुरारी गुप्ता अपने पत्नी के साथ बंगाल के सारे समस्त भक्तजनों के साथ जब जगन्नाथपुरी जाते थे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए जाते थे। मुरारी गुप्ता बाद में वृंदावन आए, ऐसे वर्णन है। आप परिक्रमा मार्ग में जहाँ महाप्रभु विश्राम करे वो जगन्नाथ मंदिर है ना, वहाँ मुरारी गुप्ता द्वारा सेवित जगन्नाथ विग्रह विराजमान है। मुरारी गुप्ता कहते हैं मुरारी गुप्ता के पिताजी इस जगन्नाथ विग्रह की सेवा करते थे। तो मुरारी गुप्ता जी ये पेशा में तो वो कविराज थे, वैद्य थे, है ना, आयुर्वेद की माने डॉक्टरी करते थे, वैद्य कविराज कहलाते थे मुरारी गुप्ता के। ऐसा भी वर्णन आते हैं। और भी ये चैतन्य पार्षदों में से है। चैतन्य भागवत में थोड़ी बहुत और होंगे, तो कभी भी मुरारी गुप्ता के बारे में वर्णन होंगे तो और भी आपको थोड़ी सी निकाल के सुनाएं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुरारी गुप्ता जैसे हनुमान जी का वो माने जाते हैं, तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने मुरारी गुप्ता ने जैसे बोला मैं राम नाम ही बोलूंगा और मुझसे नहीं मतलब कृष्ण नाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने फिर मतलब ये गृहस्थ आश्रम फिर ग्रहण क्यों किया? वो तो भाई चैतन्य महाप्रभु भगवान की लीला और भगवान की पार्षद लीला, वैष्णव एक क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाई, है ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया सचमुच आप नहीं हम सब नहीं समझ पाएंगे।
किंतु जहां तक वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किए, जहां तक ये है वर्णन, ये मुरारी गुप्त कहते हैं आचार्य जन, ये हनुमान जी के विस्तार है, किंतु चैतन्य पार्षद के रूप में आए और महाप्रभु के सानिध्य से कृष्ण प्रेम को भी प्राप्त किए, और तो है प्राप्ति हुई, और महाप्रभु के साथ उनकी मिलजोल, उनके प्रेम, ये सब की वर्णन हुई। जहां तक उन्होंने शादी क्यों रचा है, विवाह क्यों किए, इनकी उत्तर मैं थोड़ी सी और पढ़ के देखूंगा, हो सकता है कुछ मिले तो आपको अवश्य बताऊंगा, है ना। ये प्रश्न मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा, इसलिए मैंने उत्तर ढूंढने के प्रयास नहीं किया। आता नहीं है तो मन में आया, मैंने पूछ लिया। हाँ। नहीं ठीक है, अच्छा किया आपने, अच्छा क्यों नहीं। कोई किसी श्रोता को पता है, जब राधा श्याम सुंदर प्रभु बाकी कोई भक्तजन भी है, आप थोड़ी सी इस प्रश्न को उत्तर दे सकते। तब मैं इस एंगल में कभी सोचे नहीं थी, मुरारी गुप्त से क्यों शादी हनुमान जी तो कभी किए नहीं थे, उन्होंने क्यों किए थे। तो ऐसा देखेंगे, होगा कभी, पढ़ के देखेंगे, जैसे गुरुदेव से कभी पूछेंगे, है ना, उनको पता होंगे तो, या किसी वरिष्ठ वैष्णव जनों से पूछेंगे, और नहीं तो किंतु वो विवाह भी रच लिए, किंतु कितने प्रेम है, गौर हरि के प्रति कितने प्रेम है, और अपने आराध्य देव भगवान राम के प्रति कितने प्रेम है, तो ये तो आप देख ही सकते हैं, है ना। गौर लीला में उन्होंने संकीर्तन में भाग लिए, और बहुत सुंदर गाते थे मुरारी गुप्त के। हाँ, एक गुनावली और वर्णन है, बहुत सुंदर गाते थे, उनके कंठ बहुत सुंदर, और जब कीर्तन के समय इतने सुंदर नाचते थे, नाचने में बहुत पटु थे मुरारी गुप्त, बहुत पटु थे। शिवास पंडित के आंगन में जब वो पूरे रात भर जो कीर्तन करते थे, तो एक वर्णन ये भी है, भागवत की कथा, भागवत पढ़ के सुनाते थे महाप्रभु के, तरह तरह के छंद से और लय और ताल के साथ सुनाते थे मुरारी गुप्त। ये भी वर्णन है चैतन्य भागवत में मुरारी गुप्त के ऊपर। ये प्रश्न अवश्य याद रखूंगा जी, क्यों विवाह के क्यों किए, और कहीं भी उत्तर मिले तो अवश्य आपको वर्णन कर दूंगा। तो ठीक है, आप मेरे को सब भी पता नहीं ये क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किए, नहीं पता। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो आप समाप्त करते हैं क्लास। किसी को और कोई प्रश्न है तो समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।